बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गोद में बसा था एक छोटा सा गांव आरशीपुरम। यहाँ के लोग सरल, धर्मपरायण और परिश्रमी थे। गांव के बीचों बीच एक पुराना मंदिर था जिसके गर्भगृह में एक शिवलिंग स्थापित था। कहा जाता था कि वहाँ स्वयं भगवान शिव ने वर्षों तक तपस्या की थी। गांव के एक नौजवान आर्यन को गांव की गोरी वैदेही से प्रेम हो गया। दोनों के बीच मधुर मिलन और नजरों का मिलना मंदिर के प्रांगण में घंटियों की मधुर ध्वनि के बीच गांव की हवा को भी सुरभित कर देता। आर्यन का मित्र भोलू बड़ा ही चंचल था। वह आर्यन की प्रेम कहानी को लेकर मजाक उड़ाता, उसे मंदिर की सीढ़ियों पर अचानक पीछे से डराने की कोशिश करता और वैदेही को देखकर भौहें चढ़ाकर नकली प्रणाम करता, जिससे सभी हंस पड़ते। लेकिन तभी गांव में भयंकर अकाल पड़ गया। खेत सूखने लगे, नदियां मरने लगीं और लोगों के चेहरे पर भूख की रेखाएं उतर आईं। छोटे बच्चे रोते, माताएं अपने बच्चों को गोद में लिटाकर बहलाती, पर दूध का एक कतरा भी नसीब न होता। तभी गांव में एक विदेशी साहूकार कुबेर दास आया, जिसने गांव वालों को ऊंचे ब्याज पर कर्ज देना शुरू किया। जब लोग ब्याज चुका न सके तो वह उनके घर और खेत जब्त करने लगा। गांव वाले फूट फूट कर रो पड़े। आर्यन के हृदय में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। उसने साहूकार को ललकारा और कहा, तेरा यह अन्याय नहीं चलेगा। आर्यन ने साहूकार से दो हाथ किए। वीरता के साथ उसने गांव वालों को संगठित कर साहूकार की सेना को हराया और गांव की भूमि मुक्त कराई। लेकिन तभी साहूकार ने कुटिल चाल चली। उसने एक तांत्रिक को बुलाकर शिवलिंग के नीचे का रहस्य जानने की धमकी दी। गांव में डर फैल गया। यदि शिवलिंग के नीचे कुछ हुआ तो यह पवित्र स्थान नष्ट हो जाएगा। रात के अंधेरे में तांत्रिक ने एक नर बलि की योजना बनाई ताकि शक्ति प्राप्त कर सके। आर्यन ने यह सुनकर घृणा से कहा, अरे दुष्ट, तू शिव के मंदिर को अपवित्र करने चला है, यह पाप है। उसी रात शिवलिंग के पास से दिव्य ज्योति प्रकट हुई और भगवान शिव स्वयं प्रकट होकर बोले, वत्स, संसार में हर दुख, अन्याय, भय और अंधकार का अंत तभी होगा जब लोग अहंकार, लोभ और अज्ञान को छोड़कर प्रेम, त्याग और सेवा का मार्ग अपनाएंगे। गांव वालों ने शिव की वाणी सुनकर अपने भीतर की अज्ञानता को त्याग दिया। उन्होंने साहूकार को भी क्षमा कर दिया और उसे प्रेम पूर्वक गांव में रहने का अवसर दिया। गांव में हरियाली लौट आई। लोग एक दूसरे की सेवा करने लगे। वैदेही और आर्यन का विवाह हुआ। मंदिर की घंटियां फिर से बज उठीं। शिवलिंग के पास एक ज्योति शांत भाव से जलती रही, जैसे आत्मज्ञान की ज्योति। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हर भाव, प्रेम, हास्य, करुणा, क्रोध, वीरता, भय, घृणा, विस्मय और शांति हमारे भीतर है। लेकिन जब हम शिव के जैसे साक्षी भाव में रहते हैं तो हर भाव का अनुभव करके भी उससे ऊपर उठ सकते हैं।